मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, विचारों की उत्कृष्टता का जो महत्व है उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। विचार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर विचार अच्छे रहेंगे तो कर्म भी अच्छा होगा, कर्म अच्छे रहेंगे तो आचरण भी अच्छा बनेगा, चरित्र चिंतन व्यवहार भी शुद्ध होगा और भावनाओं में भी विकास होगा और प्रगतिशील भी बनेंगे। तो ये सब चीज़ों की सफलता के लिए विचारों का जो महत्व है, उत्कृष्ट महत्व है, उसको अन्वेषण करना होता है। और अन्वेषण करने के लिए सिर्फ एक गायत्री मंत्र ही माध्यम है, जिसके आधार पर उसके प्रत्येक अर्थों का चिंतन मनन करने से हमारी जो आत्म शक्ति होती है वो विकसित होती है और मानवीय सुख शांति की परिस्थितियाँ भी उपलब्ध होती है। जिस उद्देश्य के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, अपने विचारों को लेकर के उत्कृष्ट भावना से उत्पन्न और पैदा हुए हैं और ईश्वर ने भी हमें दुनिया का सभी विभूति दे करके इस पृथ्वी पर भेजा है और इसको सही ढंग से पहचानने के लिए गायत्री मंत्र ही एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण तो करते ही बनता है, मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मम नमाम्यहम्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, विचारों की उत्कृष्टता का महत्व। बहुत ही अनमोल विचार है। विचार एक प्रचंड शक्ति है और वह भी असीम, अमर्यादित, अड़ु शक्ति से भी प्रबल। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है तो प्रकृति स्वयं अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी उसको मार्ग दे देती है। इतना ही नहीं, उसके अनुकूल बन जाती है। मित्रों, मनुष्य जिस तरह के विचारों को प्रश्रय देता है, उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव, रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ सद्विचारों की प्रचुरता होगी वहाँ वैसा ही वातावरण बन जाएगा। ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय के विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते थे। जहाँ घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा वहाँ नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। मनुष्य में यदि इस तरह के विचार घर कर जाएं कि मैं अभागा हूँ, दुखी हूँ, दिनहीन हूँ, तो वह सदैव दिनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास, गौरवयुक्त विचार होंगे तो प्रगति, उन्नति स्वयं ही अपना द्वार खोल देगी। मनुष्य के विचार शक्तिशाली चुंबक की तरह है जो अपने
समान धर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचारों का तप ही सच्ची तपस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।